नमस्ते, आशीष मेरा नाम है और आज मैं जहां हूं यह चंबल नदी है। चंबल नदी जिसका नाम सुनते ही आपके मन में ये ख्याल आता है चंबल, बीहड़, चंबल के डाकू, चंबल के लुटेरे और चंबल का खौफ। जी हाँ दोस्तों, यह चंबल नदी है। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी जिसे कही जाती है, और यह नदी जो है वो मध्य प्रदेश का जो जिला है इंदौर, वहां के महू से शुरू होती है और महू की जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वहां से शुरू होकर के यह नदी उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। इसके उद्गम स्थल से लेकर के और बहने तक टोटल इस नदी की जो लंबाई है वह 965 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई हो जाती है। यानी 965 किलोमीटर यह नदी बहती है और अपने बहाव के लिए यह नदी जानी जाती है। अच्छी बात यह है कि इस नदी का जो पानी है वह बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही निर्मल है, क्योंकि तीनों जगह की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश की भी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और जो राजस्थान की सरकार है, तीनों सरकारों ने इसमें जो है किसी भी तरीके के बहाव, किसी तरीके के जो है वो फैक्ट्रियों के पानी या किसी भी तरीके के जल जो बाहर से शोधित जल होते हैं उसमें डालने के लिए रोक लगाया हुआ है। ये जो आप इस तरफ हमारे देख रहे हैं वह मध्य प्रदेश का जिला है, मध्य प्रदेश का आखिरी जिला मुरैना। ये जो पुल आप देख रहे हैं यह पुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राजस्थान को जोड़ने वाली है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जिला मुरैना है। आप इस तरफ जब देखेंगे तो यह जो है राजस्थान का जिला धौलपुर जो है वो आखिरी जिला है और आगे इटावा जाकर के यह यमुना में मिल जाती है। दोस्तों, यह जो नदी है चंबल, इसकी खूबसूरती यह है कि यह घड़ियालों के लिए जानी जाती है। इसमें तमाम ऐसे घड़ियाल हैं जो आज भी पाए जाते हैं और जो चंबल दुनिया का सर्वाधिक बीहड़ों वाला एक एरिया को कवर करने वाली नदी है। तो जो 965 किलोमीटर ये बहती है उसमें तमाम ऐसी जगहें हैं जो बीहड़ इलाकों से जाने जाते हैं। बीहड़ या डांग जिसे कहा जाता है, उसके जब राजा की आप बात करेंगे तो जो धौलपुर जिला है उसे डांग का राजा कहा जाता है। मैं आपको यही बता रहा था कि डांग बीहड़ जो है वो बीहड़ों का जो राजा कहा जाता है वो धौलपुर जिले को कहा जाता है। एमपी जो डांग की रानी के नाम से मशहूर हैं वो मध्य प्रदेश की जो राजस्थान का ही जो जिला है करौली, वो इस नाम से जाना जाता है। इसका जो देखिए ये एक प्लांट लगा हुआ है, इसके जरिए जल शोधित होता है और यहीं से धौलपुर समेत कई जिलों को सप्लाई होती है। इस जिले की जो खूबसूरती है वो लंबी नदी है। चंबल जो नदी है वो बेहद लंबी है। 965 किलोमीटर ये नदी जो है वो बहती है। उत्तर प्रदेश में ये 325 किलोमीटर के आसपास बहती है और अगर राजस्थान की बात की जाए तो यह नदी 135 किलोमीटर राजस्थान में इसका बहाव है। मैं ज़रा इसके जल को आपको दिखाऊं तो इसका जल जो है वो किसी और नदी से कई गुना ज़्यादा जो है वो निर्मल है, स्वच्छ है। आप आसानी से इस जल को पी सकते हैं क्योंकि किसी भी तरीके का इस जल में दूषित होने का कोई खतरा नहीं है। लोग इस जल को आसानी से आचमन करते हैं और खूब बढ़िया से इस जल को पीते हैं। तो नदियों में जो खूबसूरती है वो इसके जल को लेकर के है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा जिला है जहां पानी की जो दिक्कत है वो राजस्थान में ज़्यादा रहती है। मुरैना मध्य प्रदेश का आखिरी जिला, धौलपुर का आखिरी जिला, ये जो आप देख रहे हैं धौलपुर का आखिरी राजस्थान का आखिरी जिला धौलपुर और उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह आगरा। तो ये चंबल नदी की खासियत है। बीहड़ पहले ज़्यादा इलाका बीहड़ों का हुआ करता था। ऐसे में चंबल के किनारे चाहे वो फूलन देवी का आप नाम सुने हो, चाहे तमाम ऐसे जो डाकू हैं, चंबल के लुटेरे हैं, वो तमाम इन्हीं बीहड़ों में रहा करते थे, इन्हीं बीहड़ों में बसते थे और तमाम ऐसे आतंक के पर्याय पहले हुआ करते थे। खैर धीरे धीरे समय बदला, वक्त बदला और कानून स्थापित होने लगे और तमाम पुलिसकर्मी
कर्मियों की तैनाती हुई, तमाम चौकियां बनाई गई, धीरे धीरे बीहड़ जंगल ख़त्म होते गए और यहाँ अब उस जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस नदी में मगरमच्छ यानी घड़ियाल जो है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। बड़ा अद्भुत है, बहुत बढ़िया है कि इसका जो जल है वह बेहद अच्छा है, पीने योग्य है और तमाम लोग जो है वो इस जल का सेवन करते हैं। इस ज़िले के लोग भी इसी नदी के जल से जो है वो उनका जो है पानी की जो कमी है वो उसे सरकार पूरा करती है। इसके पहले जो है ये एक छोटा पुल यहाँ सरकार की तरफ से बनाया गया था, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती थी तो जो एमपी और राजस्थान यूपी को जोड़ने वाला ये पुल होता था या प्रभावित हो जाता था। बाद में सरकारों ने इस पुल का निर्माण कराया और अब जो तीनों जिलों की ट्रैफिक है वो यहाँ से आती जाती है। तो चंबल की यह खूबसूरत जगह, चंबल की यह खूबसूरत तस्वीर और चंबल जो है वो खूबसूरत नदी जिसका इतिहास बेहद पुराना है और बेहद अच्छा भी, बेहद अद्भुत भी है। नमस्कार, धन्यवाद।